वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस मैथ्स क्लास का हमारा टॉपिक है सर्ट्स एंड इंडाइसेस। जानते हो इसके बारे में क्या होता है? नहीं, बट इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो वही है जो आपने 9th-10th में पढ़ी है। ठीक है, तो बहुत थोड़े से रूल्स हैं, लॉज हैं, वो देखते हैं, उसके बिहाफ पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन फॉर्मूला, तो लॉज ऑफ इंडाइसेस। इंडाइसेस के क्या लॉज है? a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। मतलब जब नंबर सेम हो और पावर अलग हो तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। जब दो नंबर सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर प्लस हो जाएगी। नंबर एक ही बार लिख देना, जैसे 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 7 की पावर 3। तो इसमें आप इसको कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिखोगे 7 2 प्लस 3 7 की पावर 5। ठीक है, समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है? अगर नंबर सेम है, दो नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो पावर अलग अलग है, एम एन मतलब दो पावर है अलग अलग, तो वो पावर प्लस हो जाएगी। वही अगर नंबर सेम है, दो अलग अलग पावर है और वो डिवाइड है, वो दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो? आप उस नंबर को एक ही बार लिख सकते हो और नीचे वाली पावर को ऊपर वाली से माइनस कर दोगे। यानी मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है और डिवाइड में पावर माइनस होती है। एनी डाउट? दो लॉ। उसके बाद थर्ड है कि अगर ऐसे लिखा हो 7 की पावर 2 फिर ब्रैकेट 3 हो तो इसका मतलब है ये पावर से मल्टीप्लाई हो रही है। a की पावर m ब्रैकेट n, तो इसको आप लिख सकते हो a की पावर mn, मतलब 7 की पावर 6 मल्टीप्लाई होगा उस समय। समझ गए? ब्रैकेट के अंदर एक पावर है, ब्रैकेट के बाहर एक पावर है, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। एनी डाउट? नो। उसके बाद अगर नंबर ऐसे लिखे हैं और बाहर एक पावर है, इसका मतलब है कि ये जो पावर है वो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। जैसे 7 × 8 की पावर 2, इसका मतलब क्या है? 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2। ठीक है, अगर ऐसे लिखा है तो उसका मतलब ये है। समझ आएगी नहीं? उसके बाद है कि अगर सेम वही चीज, सेम यही वाला फॉर्मूला है, लेकिन अगर वो ऐसे लिखा है 7/5 की पावर 2, तो इसका मतलब है 7 की पावर 2/5 की पावर 2। इसका मतलब आप इसको क्या लिखोगे? 49/25। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर कोई भी नंबर हो, 8 की पावर 0 क्या होगा? 1 होगा। किसी भी नंबर की पावर 0 इज इक्वल टू 1। 100 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 0 की पावर 0 नो, नॉट डिफाइन होता है ना। 0 की पावर 0 नॉट डिफाइन, 0 ही रहेगा। 0 की पावर 0 0, 1 से लेकर बाकी जितने भी रियल नंबर्स हैं उनकी, आई मीन जो होल नंबर हटा के नेचुरल नंबर से उनकी पावर 1 आएगी। समझ में आ गए? कितने रूल बताए? 6 बताए ऐसे, जिसमें ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है और ये अलग है, और ये तो याद हो ही गया होगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं सर्ट्स क्या होता है। ये तो हो गए इंडाइसेस बोलते हैं इनको, इस तरह के जो फॉर्मेट्स होते हैं। सर्ट्स क्या होता है? लेट ए बी अ रैशनल नंबर। मान लो ए कोई रैशनल नंबर है एंड एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर, और जो एन है, एन क्या है? पावर में यूज हो रहा है, वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव मतलब 1 से लेकर सो ऑन, कहीं तक भी हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल ए की पावर 1/n है, जैसे 16 की पावर 1/2 है, तो इसका मतलब होगा √16, यहाँ पे क्या आएगा? 2। मतलब 16 किसका रूट होता है? 4 का, तो इसको आप 4 भी लिख सकते हो इसको। ठीक है। अगर ये होता 16 की पावर 1/3 तो आप लिखते 3/16। तो ये इरैशनल होगा, जो ये होगा ये इरैशनल होगा। देन n/a इज कॉल्ड ए सर्ड ऑफ ऑर्डर n। तो n/a को हम बोलेंगे n का सर्ड है। ये सर्ड, ये इतना कोई जैसे इसको समझना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये क्वेश्चन की भाई ये है क्या? सर्ड्स एंड इंडाइसेस। तो इंडाइसेस का बता दिया, सर्ड्स का बता दिया, रूट आ जाए। ठीक है। सर्ड्स के लॉज क्या होते हैं? अगर ऐसे लिखा है 2/16, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 16 की पावर 1/2, 16 की पावर 1/2, ये भी लिख सकते हो।
ठीक है। अगर लिखा है n अंडर रूट ए बी तो आप उसको क्या करोगे, ये जो पावर होगी ये इसके लिए भी होगी और इसके लिए भी होगी, जो चीज़ ऊपर सीखी है हमने मल्टीप्लाई में। अगर डिवाइड में होंगे तो ये इसके लिए भी होगा और ये इसके लिए भी होगा। यहाँ स्क्वायर था, यहाँ पे रूट आ गया। उसके बाद अगर ऐसे है कि एक पावर उसके अंदर है और एक पावर उसके बाहर, तो ये इससे कैंसिल हो जाता है और सिर्फ a बच जाता है। मतलब अगर ऐसे लिखा है ना कुछ 2√3 2, तो इसका आंसर 3 होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 3। अगर ऐसा आ जाए क्वेश्चन तो आप ये समझ जाना अच्छा ऐसे, इसका मतलब पावर से इधर भी, तो इसका मतलब है कि मुझे सिर्फ 3 लिखना है। उसके बाद है कि एक पावर हो, जैसे 3 हो, 3√2√3 इज इक्वल टू पावर को मल्टीप्लाई कर देना 6√3 बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर ऐसे हो n√a की पावर m, तो इसका मतलब है n अंडर√a की पावर m। इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसके साथ लिख दो। ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन बताऊं तो एक ये वाला जो रूल है, ये वाला इससे आएगा, इससे आएगा, इससे आएगा, और ये तो पूरे इंपॉर्टेंट है। ऊपर के 6 तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दिस इज कॉल्ड सर्ट्स एंड इंडाइसेस। पहले हम ये वाले जो फॉर्मूला से ये लिख लेते हैं, उसी के बिहाफ पर ये सामने रखना आपने, उसी के बिहाफ पर हम अभी ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, क्योंकि सामने लिखा होगा तभी तो आप उसको अप्लाई कर पाओगे ना क्वेश्चंस में। फॉर एग्जाम्पल you have 3 questions to solve. क्वेश्चन नंबर 1, 27 की पावर 2/3। देखो कैसे करना है। 27 की पावर 2/3। अब इस पावर को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे इसको सिंगल न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना होगा, सिंपल नंबर में। नीचे 3 है, मतलब मुझे ऐसा कुछ करना है कि 3 से 3 कट जाए। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब 2/3 ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको। उसके बाद मैं क्या करूँगी, ऐसे ब्रैकेट के बाहर एक पावर है और एक पावर अंदर है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 × 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 3 3 9। ठीक है, ये तो इसका हो गया आंसर। उसके बाद है 1024 की पावर -4/5। 1024 की पावर -4/5 मतलब मुझे ये देखना है कि इसको मुझे पावर 5 में कन्वर्ट करना है, ताकि मैं 5 से 5 कैंसिल कर लूँ। अब 1024 किसका 5 टाइम्स होता है? 2 का तो नहीं होगा, 3 का होगा। 27 3 फिर इंटू 3 नहीं होगा, ये होगा 4 की पावर 5। 4 की पावर 5 अगर आप 4 × 4 × 4 × 4 × 4 करोगे, आंसर कितना आएगा? 1024। 16 16 × 4 करके देख लेना, 1024 आएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 4 की पावर 5 -4/5। तो 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई -4/5, 5 की पावर 5 कैंसिल। 4 की पावर -4 कितना होता है? 256 4 16 प्लस 16 का क्यूब हो जाएगा, है ना, सॉरी 16 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 4 से 16, फिर 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर 256, और माइनस आएगा या प्लस आएगा? प्लस आएगा, क्यों? -4 है, मतलब माइनस 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 माइनस, तो एक से कट गया, एक से कट प्लस हो। ठीक है, अगर ये 3 होते ना -3 तो ये माइनस में आता था। तो इसका आंसर कितना हो गया? 256 हो गया। इसी तरह से अगर ये सॉल्व करेंगे तो देखो ये कैसे होगा। नीचे क्या आ रहा है? 3, तो 8 किसका क्यूब होता है? 2 का 2 का क्यूब अपॉन 5 का क्यूब 125 होता है, अभी लिखा था हमने। फिर बाहर पावर है
-4/3। ये जो 3 है ये मैं अगर ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के बाहर लिखूंगी तो एक बार लिख सकती हूँ 2/5 की पावर 3 इंटू -4/3। 3 से 3 कैंसिल, 2 की पावर 4 16/5 की पावर 4 25 इंटू 25 का क्यूब 625। 16/625 विल बी योर आंसर। आया समझ में या नहीं? अभी तक हमने इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है कि अगर पावर बाहर भी हो अंदर भी हो तो मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, ये यूज करा है अभी तक इन 3 क्वेश्चंस। आया समझ कि नहीं? आ गया? अब देखते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है मतलब x मान लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 48/x की पावर 3/4। ये इससे क्या हो रहा है? डिवाइड, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। x की पावर 1/4 मल्टीप्लाई x की पावर 3/4 इज इक्वल टू 48। अब जब नंबर सेम होता है तो पावर प्लस नहीं करते। अब नंबर सेम है तो मैं एक बार लिख दूंगी, पावर को प्लस कर दूंगी, 1/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 48। कोई डाउट? पावर प्लस करोगे तो x की पावर 4/4 हो जाएगा। एलसीएम तो सेम ही था, 3 + 1 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 48। x की वैल्यू कितनी आ गई? इससे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है कोई? ठीक है, समझ में आई? इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। देखो, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रखा है, सेकंड पार्ट आप खुद से सॉल्व करना। 0.00032 की पावर 3/5। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले जब भी कोई नंबर डेसिमल में दे रखा होगा ना इन वाले क्वेश्चंस में, तो उसको ऐसे कन्वर्ट करना। इतना तो कर लोगे। इतना करने के बाद 32 2 की पावर 5 होता है। मैंने क्या बोला कि जो नंबर नीचे है उसको उसमें कन्वर्ट करके देखो। बहुत छोटा नंबर है तो ऑब्वियसली 2 की पावर 5 ही होगा, क्योंकि 32 3 की पावर तो हो नहीं सकता, क्योंकि 3 की पावर 3 ही 27 होता है। ठीक है ना? तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो 2 की पावर 5 इज 32 और 10 यहाँ पर कितने जीरो है? 5, मतलब 10 की पावर 5 क्या होगा? 10,000। ठीक है, अब ये 5 5 मैं एक साथ लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती? ब्रैकेट लगा के लिख सकती हूँ ना, क्योंकि अभी हमने देखा था a की पावर m अपॉन b की पावर n m, तो हम इसको a अपॉन b की पावर m लिख सकते हैं। ये रूल था अभी, तो वही मैंने यहाँ पर किया है। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ये 2/10 1/5 बन जाएगा। ठीक है, तो 1/5 की पावर 3। और अभी हमने देखा था कि अगर पावर ऐसे लिखी हो तो उसका मतलब है 1 की पावर 3 और 5 की पावर 3। 1 की पावर 3 1, 5 की पावर 3 125। अपने हाथ से रजिस्टर में क्वेश्चन सॉल्व कर लो। सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पर एक नंबर है और मल्टीप्लाई में है, तो मुझे यहाँ पर भी ऐसा ही नंबर चाहिए होगा ताकि मैं एक बार लिख के पावर ऐड कर दूँ, है ना, और वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। तो 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 256। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 16 का स्क्वायर ब्रैकेट 0.16 मल्टीप्लाई 16 की पावर 0.18। अब ये 2 मतलब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 की पावर 0.32, 16 16 32 मल्टीप्लाई 16 की पावर 0.18। मल्टीप्लाई में सेम नंबर है तो पावर प्लस हो जाएगी 0.32 प्लस 0.18, 16 की पावर 0.50 मतलब 0.5। 16 की पावर 0.5 का मतलब है 16 की पावर 1/2, आधा। 0.5 मतलब 1/2 हो गया ना, आधा हो गया। और 16 की पावर 1/2 का भी हमने देखा था कि ऐसे लिख सकते हैं, बताया था। तो
आंसर क्लियर? समझ में आ गई आपको? यस। कौन सा वाला? ये ओके, डिस्कस लेटर। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 की पावर 5, 10 की पावर 5, तो इसको एक ही बार लिख दिया मैंने पावर को। इस पावर को इससे कैंसिल कर दोगे तो इसका मतलब इसको डिवाइड कर दोगे, आएगा 1/5 की पावर 3। 1/5 की पावर 3 आ गया। 1 की पावर 3 1 होता है, 5 की पावर 3 125। नेक्स्ट देखते हैं, इसको सॉल्व करना है। 9 की पावर 8.6 मल्टीप्लाई 8 की पावर 3.9 मल्टीप्लाई 72 की पावर 4.4 मल्टीप्लाई 9 की पावर 3.9 मल्टीप्लाई 8 की पावर 8.6 इज इक्वल टू 72 की पावर कितनी? क्या करना है देखो, सेम नंबर मल्टीप्लाई में है तो पावर प्लस कर देंगे। करते हैं, 9 की पावर 8.6, एक तो ये था और एक था 3.9, मल्टीप्लाई 8 की पावर 3.9 प्लस 8.6 मल्टीप्लाई 72 की पावर 4.4, ये कैंसिल। ठीक है, समझ में आ गया? लिखा जो मैंने, सेम नंबर की पावर प्लस में कर दी। पावर प्लस करो कितना आएगा, 9 + 6 5, 8 9 10 11 12, 12.5 मल्टीप्लाई 8 की पावर 9 + 6 5, 8 9 10 11 12, 12.5 मल्टीप्लाई 72 की पावर 4.4 इज इक्वल टू में 72 की पावर x भी है। ठीक है, अब क्या करोगे, अब कौन सा रूल लगाओगे? पावर सेम है तो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर एक ही बार लिख देंगे। 7 8 9 8 का 72 होता है, 72 की पावर 12.5 मल्टीप्लाई 72 की पावर 4.4 इज इक्वल टू 72 की पावर x। अब नंबर सेम है तो नंबर को मैं एक ही बार लिख दूंगी और पावर प्लस कर दूंगी। प्लस करोगे कितना आएगा, 16.9, 72 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी हो गई, 16.9 आंसर। क्या डिफिकल्ट है? देखने में लगता है ये क्या आ गया, पर एक बार बता देंगे तो कर लोगे ना। सेम नंबर को एक ही बार लिख के पावर प्लस कर दी। जब पावर सेम होती है तो नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जब नंबर सेम होते हैं तो पावर प्लस हो जाती है। नंबर सेम होते हैं तो पावर प्लस होगी, और जब नंबर अलग अलग हैं बट पावर सेम है तो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर एक ही बार लिख देंगे। जो चीज सेम होती है उसको एक ही बार लिख देते हैं। ठीक है, आए समझ? एक बार कर लो, इसको भी सॉल्व करा आपने, किया? दिखाओ एक बार आंसर। The next question is, वही क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। देखो क्या है, 0.064 मल्टीप्लाई 0.4 की पावर 7 किसके बराबर है? 0.4 की पावर x मल्टीप्लाई 0.0256 का स्क्वायर। क्या करेंगे, ये जो 64 है ये किसका क्यूब होता है? छोटा बनाना है ना नंबर को, बड़े बड़े नंबर्स को छोटा बनाना है, तो 64 4 का क्यूब होता है, तो मैंने इसको लिख दिया 0.4 का क्यूब, 0.4 का 4 की पावर 7। नंबर सेम हो गए तो पावर प्लस कर दूंगी मैं। ठीक है, यहाँ पर ये 256 क्या होता है, 4 की पावर 4 होता है। 4 की पावर 4 पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 4 की पावर 8। फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगी, 0.4 की पावर 10 इज इक्वल टू 0.4 की पावर x प्लस 8। नंबर सेम थे, पावर प्लस हो गई, इससे ये कैंसिल हो गया। 10 इज इक्वल टू एक्स प्लस 8, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, बस दो चीजें इसमें हमने करी है,
कि 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है और 256 जो होता है वो 4 की पावर 4 होता है। अब आप बोलोगे मैम 4 हमें कैसे पता चलेगा, 4 ही करना है। उसके अगल बगल के नंबर देख लो क्या है, 4 ही है ना, तभी तो पावर प्लस कर पाओगे, तभी तो नंबर को 1 बना पाओगे। ठीक है, आप इसको 2 की पावर भी 2 की पावर में भी उसमें भी आता हो, बट 4 में करना कन्वर्ट, क्योंकि आसपास के नंबर्स देखने हो। ठीक है, तो ऐसे करना है इसको। Should I go to next? Yes. क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करिए, ट्राई करो, गलत हो कैसे भी हो, जितना हो। 5 की पावर 1 अपॉन 8 की पावर 1/3 है। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस 27 3 का क्यूब होता है। 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, की पावर 3 1/4। 2 प्लस, अब यहाँ पे कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा। 2 + 3 5 की पावर 3 1/4। ओ सॉरी, कैसे लिखते हैं, 3 की पावर 1/4। ये पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो 5 की पावर 1 + 3 हो जाएगी, 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4। 4 से 4 कैंसिल, 5 आंसर। ये दोनों नंबर सेम थे, मल्टीप्लाई होते, पावर प्लस करती, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 5। ठीक है, ठीक है, बस आपने यहाँ तक तो शायद कर दिया होगा। बस ये आपको ये ध्यान नहीं रहा होगा कि अच्छा ये 1 है तो मैं इसको प्लस कर दूँ। ठीक है, पहले वो कर दिया, हाँ पहले ये कर दिया मल्टीप्लाई, तो ऐसे आप करो, क्योंकि पहले ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सॉल्व करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सॉल्व करके रखना है यहाँ पे। 16 की पावर 3/2 प्लस 16 की पावर -3/2। 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, 3/2 नीचे ये कट जाएगा, 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर -3 है ना, जैसे ये 2 कटा है ऐसे ये भी कट जाएगा। तो 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर -3, इस 4 की पावर -3 को आप लिख सकते हो 1/4 की पावर 3, और आप इस 1/4 की पावर 3 को लिख सकते हो 4 की पावर -3। ये जो नंबर है ऊपर जाएगा बट पावर माइनस हो जाएगी, ऐसा होता है रूल। तो मैंने इसी रूल को फॉलो करके इस -3 को ऐसे लिख दिया, 4 की पावर 3 64 प्लस 1/64। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आएगा 4097/64। कैसे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, इसमें बस आप यहाँ तक तो सॉल्व पड़े, आराम से यहाँ तक ले आओगे क्वेश्चन को, ये भी कर लोगे। बस ये आपको पता होना चाहिए कि 4 की पावर -3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 की पावर 3। ठीक है, उसके बाद उसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8, अगर 1/5 की पावर 3y इज इक्वल टू 0.008 है, तो बताओ 0.25 की पावर y कितनी होगी। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे y की वैल्यू चाहिए होगी, राइट। y की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं, 1/5 की पावर 3y इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, डेसिमल को नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना है। ये आएगा, इसको आप डिवाइड करोगे, आएगा 1/125 आएगा।
है, 8 से डिवाइड करोगे 1/125 आ जाएगा। कोई डाउट? नहीं है कोई डाउट। 1/125, अगर इस 125 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/5 का क्यूब, है ना, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 3y इज इक्वल टू वाई, सॉरी 3y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1, 3/3 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0.25 ही होगी। y मतलब 1 है ना, तो इसकी पावर 1 मतलब सेम नंबर ही तो आएगा। किसी की भी पावर 1 मतलब वो सेम नंबर होता है। ये करना था बस, जैसे सॉल्व किया वैसे किया, कैंसिल हो गया। बस ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इसको कैसे छोटा करें, किस फॉर्म में छोटा करें। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन है 6.25 की पावर हाफ मल्टीप्लाई 0.0144 की पावर हाफ। इस 6.25 को मैं 2.5 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। ये मुझे कैसे पता चलेगा कि 2.5 है? पॉइंट 2 मिनट के लिए भूल जाओ, 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का, है ना। तो अगर स्क्वायर में 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो नंबर में 1 नंबर के बाद पॉइंट होगा। ठीक है, तो 2.5 का स्क्वायर ये होता है 1/2। 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का, 12 का स्क्वायर 144, तो हमने यहाँ 0.12 कर दिया प्लस 1। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का, तो 3 का क्यूब आपने कर दिया। और 81 जो होती है वो 3 की पावर 4 होती है। नीचे 4 है ना, तो मुझे किसी ना किसी तरह से चेक करना है कि किस नंबर की पावर 4 होती है 81। तो आप देखोगे ये तो सब कैंसिल हो ही गया, इससे कैंसिल हो गया। ये एक स्टेप इसमें मैंने थोड़ा आप लोगों के लिए रखा है कि जैसे कंफ्यूजन होती है ना कि कहाँ गया नंबर। कैंसिल होके इतना सिंपल सा नंबर मिल गया आपको, इतना सिंपल सा नंबर मिल गया। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 0.3 प्लस 1/0.9। उसके बाद इसको इसमें प्लस करके डिवाइड कर देना, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 13/9 डिवाइड करोगे तो 1.444। और जब भी कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता है ना, 4 4 4 4 4 4 4 4 आए जा रहा है, तो 1.4 एक ही बार लिख के उस पर बार करा, उसका मतलब है रिपीटेशन। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। आपको ये देखना है कि यहाँ पे 1/2 है, तो मेरे को कैसे भी करके इस नंबर की पावर करनी है 2। आपको देखना है 625 यानी 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है। 25 का मैं स्क्वायर लिखूंगी तो पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, सीधा सीधा नंबर बच जाएगा। ठीक है, 144 किसका होता है? 12 का स्क्वायर होता है। फिर प्लस 1 तो लास्ट में रखना ही है, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। फिर यहाँ पर मुझे क्यूब बनाना है किसी नंबर का, तो 27 3 का क्यूब होता है, कैंसिल हो गया। फिर मुझे यहाँ पावर 4 बनानी है किसी नंबर की, तो आप देखो 2 की पावर 4 होती है, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 होती है। सब कुछ कैंसिल आउट करके आपके पास बचेगा 2.5 मल्टीप्लाई 0.12 प्लस 1/0.3 इंटू 3। 2.5 और 0.12 को प्लस करोगे तो बनेगा ये 2.62। मल्टीप्लाई करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है। 2.5 को 0.12 से मल्टीप्लाई करोगे 0.3 बनेगा। इधर और 0 0 कुछ ऐसे आ रहे होंगे, बट हमें इधर भी आ रहे होंगे मे बी 0 0, बट हमें 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है और नंबर के बाद 0 है मतलब उसका कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं। समझ में आ गई कि नहीं? समझ तो आ गया होगा जो अभी हम रूल्स कर रहे हैं भाई, इसमें तो कोई रूल भी अप्लाई नहीं हुआ, बस एक हुआ है कि पावर अंदर के साथ है उस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगी तो उसमें कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, and the last question for today's class, find the value of, अब इसमें क्या आ गया? what is this? Solves 6 की पावर 2/3 इंटू 3 रूट 6 की पावर 7/3 रूट 6 की पावर 6। 6 की पावर को मैंने ऐसे ही रहने दिया, इस पावर 3 को मैं 1/3 भी लिख सकती हूँ, है ना। अगर ये 4 रूट 6 है तो मैं इसको 6 की पावर 1/4 भी लिख सकती हूँ। तो नंबर ऐसे दे रखा था
इसको पहले हमने जैसे क्वेश्चन हमने पहले किया ऐसे में कन्वर्ट कर दिया। कोई डाउट? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आएगा 7/3, 6 की पावर 2/3, 6 की पावर 7/3। और नीचे क्या बन गया, ये जो 3 इधर था उसको मैंने 1/3 में लिख लिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 की पावर 2 बचेगा बस। 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 6 की पावर 2 बच गया। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो घबराना नहीं है, इस क्वेश्चन को जो हमने क्वेश्चन अभी करने सीखे हैं उसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है? और फिर तो तुम सॉल्व कर ही लोगे। तो ये अब देखो काव्या, अब आप इसको पावर को क्या कर सकते हो, प्लस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अब नंबर सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है? नीचे भी नंबर सेम है तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो पावर इससे माइनस हो रही है, माइनस करके इसमें, अच्छा पहले हम इसको ऊपर ले गए, पहले हमने इसको ऊपर ले गए, पावर माइनस करी तो इतना आ गया, इतना आ गया। तो इसको आप पावर प्लस करोगे, मल्टीप्लाई सेम नंबर है, पावर प्लस हो जाएगी तो 2 + 1 3, 3/3 कैंसिल। इस पूरे को सॉल्व करके आंसर सिर्फ इतना आएगा 6, ठीक है? प्रैक्टिस करो, कोई डाउट होता है पूछो, जितनी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन 10 बार करना करो।